देश को हिला देने वाला उन्नाव रेप केस एक बार फिर सुर्खियों के केंद्र में है। ये सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं बल्कि न्याय, सत्ता, संवेदनशीलता और व्यवस्था के चरित्र पर लगा एक बड़ा सवाल है। दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा दोषी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को मिली जमानत के बाद न सिर्फ पीड़िता की जिंदगी में डर लौट आया है बल्कि पूरे देश में आक्रोश की लहर दौड़ गई है। और अब इसी जमानत के खिलाफ सीबीआई सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर चुकी है। यानी ये लड़ाई अब और ज्यादा तीखी, ज्यादा सियासी और ज्यादा संवेदनशील होने वाली है। दिल्ली में राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद पीड़िता ने कैमरों के सामने जो कुछ कहा, उसने सिस्टम की कई परतें उधेड़ कर रख दी। उसने कहा उसे बंधक बनाया गया, उसकी जान को खतरा है, उसे डर है कि आरोपी के बाहर आते ही उसकी जिंदगी नरक बन सकती है। उसने साफ कहा कि उसने देश के सबसे बड़े नेताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भी मिलने की कोशिश की, लेकिन उसे मौका तक नहीं मिला। जबकि राहुल गांधी ने खुद फोन करके बुलाया, सुना, समझा और भरोसा दिया। राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद ये मामला सिर्फ कानूनी नहीं रहा बल्कि तेजी से राजनीतिक अखाड़ा बन गया। राहुल गांधी का सीधा वादा था कि डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं, ये लड़ाई आखिरी सांस तक लड़ेंगे, न्याय मिलेगा और पूरा मिलेगा। सोनिया गांधी ने भी यही वादा दोहराया, यानी कांग्रेस पार्टी खुलकर अब मैदान में उतर आई है। वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष पर सवाल तेज। जब पीड़िता प्रधानमंत्री से मिलना चाहती है तो दरवाजे बंद क्यों हैं? यह सवाल सिर्फ विपक्ष नहीं, देश भी पूछ रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत को लेकर सीबीआई ने कड़ा रुख अपना लिया है। एजेंसी का कहना है कि यह मामला बेहद गंभीर है, समाज पर बड़ा असर डालने वाला है। पीड़िता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए सीबीआई अब सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएगी और जमानत रद्द कराने के लिए दलीलें रखेगी। यानी जंग अभी खत्म नहीं होगी बल्कि असली लड़ाई अब शुरू हो रही है। पीड़िता ने एक और तीखा सवाल उठाया, क्या यह देश का पहला मामला है जहां रेप के दोषी को सजा रोककर जमानत दे दी गई? रेप पीड़ित पर दया नहीं बल्कि रेप आरोपी पर दया। यह सवाल सिर्फ न्यायपालिका से नहीं, पूरे सिस्टम से है। क्या हमारी अदालतें, हमारा कानून, हमारी संवेदनशीलता आज भी पीड़िता के बजाय ताकतवर आरोपी के पक्ष में झुक जाती है? जमानत के खिलाफ पीड़िता, उसकी मां और एक्टिविस्ट योगिता भयाना इंडिया गेट पर धरने पर बैठ गई। रात के 11:30 बजे पुलिस पहुंची, जबरन उठाया जाता है और गाड़ियों में ठूंस दिया जाता है। ये दृश्य किसी लोकतांत्रिक देश के नहीं लगते। ये सिर्फ विरोध नहीं था, न्याय की चीख थी जिसे आधी रात में दबाने की कोशिश की गई और इसी के बाद राजनीति और भी गरमा गई। अब देश की निगाहें सिर्फ एक जगह टिक गई हैं, सुप्रीम कोर्ट। क्या सुप्रीम कोर्ट जमानत रद्द करेगा? क्या पीड़िता को दोबारा सुरक्षा का भरोसा मिलेगा? क्या कानूनी गलती सुधरेगी या फिर ताकत, धन, सत्ता और रसूख एक बार फिर इंसाफ पर भारी पड़ेंगे? यह मामला सिर्फ एक लड़की का नहीं है, ये उस हर लड़की का मामला है जो न्याय मांगती है। ये हर उस परिवार का मामला है जो व्यवस्था पर भरोसा करता है। ये केस एक कड़वा सच बार बार याद दिलाता है कि जब आरोपी ताकतवर होता है तो न्याय की राह और लंबी होती जाती है। लेकिन उम्मीद अभी जिंदा है। सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है, कानून से उम्मीद है और सबसे ज्यादा उस लड़की की हिम्मत से उम्मीद है। इस समय पूरा देश देख रहा है। पीड़िता की आंखों में आंसू नहीं, आग है। उसकी आवाज में कपकपी नहीं, हिम्मत है। और यही हिम्मत सत्ता को, सिस्टम को और कानून को आईना दिखा रही है। सवाल सीधा सा है, क्या कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत रद्द होगी? क्या न्याय फिर से जीतेगा या फिर सत्ता, रसूख और ताकत न्याय को फिर कुचल देंगे? आने वाला फैसला सिर्फ एक केस का फैसला नहीं होगा, ये भारत के न्याय तंत्र की इज्जत और आस्था का फैसला होगा। लड़ाई जारी है और नजरें